राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। देवी और सज्जनों, मेरे आध्यात्मिक चिंतन की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आप सबको नमन। ये इस श्रृंखला की 165वीं कड़ी है और इसका प्रसंग, विषय वस्तु, जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने के लिए समुद्र पर उड़ रहे थे, तब किस प्रकार देवताओं के मन में एक शंका उत्पन्न हुई और उनके अनुग्रह या उनके आग्रह पर सुरसा माता ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली। यही आज की विषय वस्तु है। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु से विनती है कि सब प्रकार हमारे सब दोस्तों मित्रों के ऊपर अपना अनुग्रह करते रहे। तो आइए युवराज अंगद के नेतृत्व में वानरों की और जाम्बवान की टोली समुद्र किनारे पहुंच गई। तो हनुमान जी ने कहा कि आप लोग यहीं रुकिए जब तक मैं वापस सीता जी की खोज की अच्छी खबर लेकर वापस नहीं आता हूँ। तो यहीं से प्रसंग शुरू होता है। हनुमान जी ने उड़ना शुरू किया तो एक बहुत सुंदर चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। यमी अमोघ रघुपति कर बाना, ताई भांति चला हनुमाना। और फिर काफी देर उड़ते रहे तो जलनिधि ने सोचा कि हनुमान जी थक गए होंगे तो उनको कुछ देर आराम करना चाहिए। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को आदेश दिया। वो क्या है सुने। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही। कुछ देर तक आप वही रुके रहे। हनुमान जी को ऐसा कहा और तब हनुमान जी बोले, आपका मैनाक पर्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उनको स्पर्श किया मानो चरण बंदन कर रहे हो और फिर प्रणाम किया। फिर कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान परसा कर पुनः कीन्य प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। तो हनुमान जी की प्रबल इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा की एक झलक यहाँ प्रस्तुत हुई। अब आगे बढ़ते हैं। मैनाक
पर्वत को जो आग्रह किया गया था कि आप ही श्रमहारी हो जाए, थोड़ी देर तक श्रम से विश्राम करेंगे तो हनुमान जी में फिर शक्ति, उत्साह, बल का निर्माण हो जाएगा। परंतु प्रभु हनुमान जी की ईश्वरीय शक्ति के बारे में उन्हें पता नहीं था कि देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा, उन्हें कितना बल है, कितनी बुद्धि है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो दे पवन सुत जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरता नाम अहिन कर माता, बट यही आई कही यही बात था। अब किस उद्देश्य से देवताओं ने सुरसा माता को भेजा, जो सांपों की माता है, अजगर की माता है। पता नहीं, उनको लगता था हनुमान जी वानर है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो सुरसा माता आगे बढ़ी, हनुमान जी के पास आई और बोली, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी मैं फिर आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनावो। माता, मैं राम जी के काम के लिए जा रहा हूँ, वहां पर सीता मैया का पता लगाकर वापस आता हूँ और फिर राम जी को, अपने प्रभु जी को ये खबर सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे खा लेना। तो वो चौपाई सुने, तब तब बदन बैठी हो आई, मैं स्वयं आपके मुंह में आके बैठ जाऊंगा। सत्य वचन मुझे जाने दे माई, हे माता मुझे जाने दो। परंतु सुरसा माता कहाँ मानने वाली थी, वो तो उनकी परीक्षा लेने चाहती थी। तो वो किसी भी तरीके से जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले, ठीक है, तुम मुझे गिरस के दिखाओ, खा के दिखाओ। और वो 3-4 चौपाइयाँ बहुत ही मनोरंजक है, अद्भुत तो है ही। योजन भर ते ही वजन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। यहाँ तक बल की परीक्षा हुई। कैसे? सुरसा ने 1 योजन जितना मुंह खोल लिया, हनुमान जी ने तुरंत अपना आयतन दुगना कर लिया, शरीर दुगना कर लिया। फिर उसने 16 योजन कर लिया, तो इन्होंने तुरंत अपना 32 कर लिया। फिर जैसे जैसे सुरसा वजन बढ़ाती थी, अपना मुख बढ़ाती थी, उसी तरह हनुमान जी उससे दुगना होते जाते थे। जैसे जैसे सुरसा वजन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना।
बढ़ाते बढ़ाते सुरसा माता ने अपना मुंह 100 योजन जितना खोल लिया। अब देखिए, 1 योजन बराबर 4 कोस, 1 कोस बराबर 2 मील, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार 1200-1300 किलोमीटर डायमीटर व्यास का सुरसा ने अपना मुंह खोला। तो हनुमान जी ने उसके बाद अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत छोटा रूप धारण किया और फिर वदन पैठी पुनी बाहर आवा, मागा विदा जाई सिर नावा। पूरी तरह सुरसा माता के शरीर के अंदर से घूम फिर के बाहर आ गए और फिर उन्होंने विदा की, उनको पूर्ण रूप से प्रणाम किया। तब सुरसा उनके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवताओं ने जो असली कारण था वो बताया। मोहि सुरन यही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। जिस उद्देश्य के लिए वास्तव में देवताओं ने मुझे भेजा था, मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का मर्म अर्थात था वहां तक पा गई हूं। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने कहा, राम काज करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो रसी चले हनुमान। तो यहाँ तक प्रसंग है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर फिर आगे बढ़े। सुरसा माता ने उन्हें प्रसन्न होकर उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा से पूरी तरह संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद दिया था। अब देखिए, इसमें 2 बातें सन्निहित है। एक हनुमान जी की प्रबल कर्तव्य निष्ठा और इच्छा शक्ति। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने सोचा कि सीता मैया का पता लगाकर मैं लौटूंगा। चाहे सुरसा माता जैसी कोई भी आपदा आए, मैं उसे किस प्रकार उसे पार करूंगा, उसकी उन्होंने एक झलक दिखाई। तो आप सब देवियों सज्जनों से मेरा अनुरोध है कि जीवन में आप हनुमान जी के इस दिव्य कर्म कौशल, बुद्धि और बल की हरदम कृपा को अनुभव करें। हनुमान जी वैसे भी अष्ट चिरंजीवी विभूतियों में है। उनकी कृपा से आपके बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आराम से पार हो जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जो काम अद्भुत असंभव लगते थे, वो भी मिशन हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएंगे। अब मैं इस आख्यान को यही समाप्त करता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस आख्यान को आप अनुमोदित करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।